क्लास 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर 5 के इस वीडियो में आज हम मृदा अभिक्रिया के बारे में जानेंगे, जिसे सोइल रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। मृदा अभिक्रिया शब्द को देखें तो ये दो शब्द मृदा और अभिक्रिया से मिलकर बना है, जिसमें मृदा का अंग्रेजी शब्द सोइल है, जो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से मिलकर बना है। सोइल शब्द लैटिन भाषा के सोलम शब्द से मिलकर बना है। सोलम का अर्थ होता है पृथ्वी की ऊपरी सतह, अर्थात सामान्य भाषा में कहें तो मृदा क्या है? मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, सतह है। जोफे एवं मरवट तथा बेकमैन एवं ब्रेडी ने, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, इन्होंने मृदा को विस्तृत रूप से परिभाषित किया है। यदि आप मृदा की विस्तृत परिभाषा जानना चाहते हैं तो चैप्टर 1 के वीडियो प्लेलिस्ट से अवश्य देखें। अभिक्रिया का तात्पर्य होता है अभिकारकों से उत्पाद बनने की प्रक्रिया। चूंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं मृदा अभिक्रिया की, तो यहाँ मृदा अभिक्रिया से तात्पर्य यह है मृदा विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन एवं हाइड्रोक्साइड आयन के मध्य संबंध। मृदा अभिक्रिया से तात्पर्य क्या है? मृदा विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन एवं हाइड्रोक्साइड आयन के मध्य जो संबंध है वो मृदा अभिक्रिया है। और मृदा अभिक्रिया से मृदा की अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता का बोध होता है। मृदा अभिक्रिया से मृदा अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, उसका हमें है वो पता चलता है। मृदा अभिक्रिया की विस्तृत परिभाषा देखें तो वो ये है, मृदा विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्साइड आयन के मध्य वह संबंध जो मृदा की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता का निर्धारण करता है, उसे मृदा अभिक्रिया कहते हैं। मृदा विलयन में उपस्थित H+ आयन और OH- आयन के मध्य वह संबंध जो मृदा की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता का निर्धारण करता है, उसे अपन कहते हैं मृदा अभिक्रिया। मृदा की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता, इसका निर्धारण किया जाता है पीएच के द्वारा। मृदा की जो पीएच है उसके मान के आधार पर मृदा की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता का निर्धारण किया जाता है। पीएच मृदा में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का माप है, जिसे पीएच स्केल से ज्ञात किया जाता है, मापा जाता है। मृदा पीएच के आधार पर मृदा 3 प्रकार की होती है: अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा और उदासीन मृदा। मृदा की पीएच के आधार पर मृदाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं: अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा और उदासीन मृदा। अम्लीय मृदा में हाइड्रोजन आयन अधिक मात्रा में होते हैं, अर्थात अम्लीय मृदा है उसमें मृदा कोलाइड की सतह पर हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयनों की तुलना में अधिक अधिशोषित होते हैं और इनकी पीएच का मान होता है 7 से कम। अत्यधिक बरसात वाले जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में है वो अम्लीय मृदा पाई जाती है, क्योंकि मृदा कोलाइड की सतह पर जो विनिमय भस्म है वो निकल जाते हैं और हाइड्रोजन आयन है वो अधिक अधिशोषित होते हैं। मृदा का दूसरा प्रकार है क्षारीय मृदा। इस प्रकार की मृदा में हाइड्रोक्साइड आयन अधिक मात्रा में होते हैं, अर्थात इस मृदा में मृदा कोलाइड की सतह पर OH- आयन अधिक अधिशोषित होते हैं और इनकी पीएच का मान होता है 7 से अधिक। क्षारीय मृदाओं की पीएच का मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है और इस प्रकार की मृदा में सोडियम धनायन अधिक पाया जाता है, सोडियम की अधिकता होती है। मृदा का तीसरा प्रकार है उदासीन मृदा। इस प्रकार की मृदा में हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्साइड आयन समान मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी पीएच का मान होता है 7। इन तीनों मृदाओं में अंतर भी कर सकते हैं। जैसे अम्लीय मृदा व क्षारीय मृदा में अंतर जाने तो अम्लीय मृदा में H+ आयन अधिक होते हैं, तो क्षारीय मृदा में OH- आयन अधिक होते हैं।
अम्लीय मृदा की पीएच का मान 7 से कम होता है, जबकि क्षारीय मृदाओं की पीएच का मान 7 से अधिक होता है। मृदा अभिक्रिया की इम्पोर्टेंस देखते हैं। पहली इम्पोर्टेंस है, इससे मृदा की प्रकृति का बोध होता है। सूखी मृदा अभिक्रियाएं मृदा विलयन में H+ आयन एवं OH- आयनों के मध्य एक संबंध है, जिससे हमें मृदा की अम्लीयता, क्षारीयता एवं उदासीनता का पता चलता है। अर्थात मृदा अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है, उसका पता हमें है वो मृदा अभिक्रिया से ही चलता है। तो ये दूसरा महत्व है फसल उत्पादन के बारे में पता चलता है। मृदा में फसल उत्पादन एवं पौधों की वृद्धि मृदा अभिक्रिया पर ही आधारित है। उदासीन जो मृदा है, उस उदासीन मृदा में अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा की तुलना में फसल उत्पादन तथा पौधों की वृद्धि अधिक होती है। वैसे देखा जाए तो खेती के लिए मृदा पीएच का मान 6.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। जिस मृदा की पीएच 6.5 से 7.5 के मध्य है, उसमें फसल उत्पादन सबसे ज्यादा होती है। ये खेती के लिए सबसे बेस्ट मृदा है। तीसरा महत्व है, मृदा पीएच का बोध होता है। मृदा अभिक्रियाएं मृदा की अम्लीयता, क्षारीयता एवं उदासीनता का निर्धारण मृदा पीएच के आधार पर ही किया जाता है। चौथा महत्व है, मृदा में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता एवं मात्रा का बोध होता है। मृदा अभिक्रिया से मृदा में सूक्ष्म जीवों की मात्रा एवं उनकी सक्रियता का बोध होता है। यदि मृदा पीएच का मान 5.5 से कम हो जाए, तब उस मृदा में बैक्टीरिया एवं एक्टिनोमाइसीटीज की मात्रा और सक्रियता कम हो जाती है। वैसे सूक्ष्म जीवों के लिए मृदा पीएच का 6 से 7 का मान सूक्ष्म जीवों के लिए उपयुक्त होती है। आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल रामयश जाखड़ को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।